नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 10 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। सदर अस्पताल में 5 श्रद्धालुओं का शव पहुंचाया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को गया के अस्पताल रेफर किया गया है। आज सावन का सोमवार होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए जुटे थे। मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई थी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच जाने से यह हादसा हुआ। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। वहीं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने भी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेजों की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विरोध अब केवल राज्य तक ही नहीं सीमित रह गया है, बल्कि देश भर में फैल गया है। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टर्स में आक्रोश है। मेडिकल छात्रों के संगठन फोडा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। फोडा ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो यह हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आरजीकर कॉलेज और अस्पताल में छात्रा की मौत को लेकर दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने कहा कि परिवार वालों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है। वहीं इस मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका जांच के दायरे में लाने की बात कही है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि डॉक्टर संदीप घोष को 2 बार पद से हटाया गया था, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से इस पद पर बने रहे। उनका प्रभाव ऐसा है कि एक बार उन्हें हटाने पर सरकारी आदेश 48 घंटों के भीतर रद्द कर दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि न्यायालय की निगरानी में एक निष्पक्ष और पारदर्शी सीबीआई जांच से ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या की उन परिस्थितियों का खुलासा हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच कर सकती है। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिस पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। सुप्रीम कोर्ट आज जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। के कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे।
दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर लगी दुकानों, ढाबों, ठेलों और होटलों के नेम प्लेट लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में अंतरिम आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने पहले ही सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से इस संबंध में जारी आदेश पर रोक लगा दी थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई की आज जयंती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर कहा कि पार्टी हर बार कार्यकर्ताओं की राय लेती है। कार्यकर्ताओं की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली में भाग लिया। भाजपा भी देश भर में हर घर तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रही है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी से हर घर तिरंगा फहराने की अपील भी की। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। उधर गोवा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। भारतीय तटरक्षक ने भी इस पहल को बढ़ावा देते हुए लक्षद्वीप में ICJ जिला मुख्यालय के समन्वयक से एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य द्वीप के हर घर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी और पश्चिमी सिक्किम को जोड़ने के लिए इंद्राणी पुल का पुनर्निर्माण का काम पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से हम सत्ता में आए हैं, हम नक्सलवाद से लड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार की वजह से हमें इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नक्सलियों की मदद करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान पूरा कर लिया है। अभियान में गौरीकुंड से कुल 218 लोगों को बचाया गया, जहां बादल फटने से विनाशकारी भूस्खलन हुआ था। गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है। बांध के 5 गेट आज सुबह खोल दिए गए और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सरदार सरोवर डैम के गेट खुलने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा के अंबाला शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ। हरियाणा सरकार में मंत्री असीम गोयल ने स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के कारण न्यू अशोकनगर में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आज सावन का चौथा सोमवार है। सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचने लगे हैं। भक्तों ने खुशहाली और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। रविवार को भारी बारिश के बाद रखरखाव कार्य के लिए पहलगाम और बालताल दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा कल के लिए स्थगित की गई। रिलायंस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पहले स्टेज को शुरू करना और साल 2026 तक चरणबद्ध तरीके से इसे 20 गीगावाट तक बढ़ाना है। अमेजन वेब सर्विसेज ने हैदराबाद में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए AI/ML आधारित सेवाओं के लिए यहां एक नया हाइपर स्केल डेटा सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कोयला आयात 5.7% बढ़कर 7.52 करोड़ टन हो गया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और मालदीव ने यहां एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार पहुंचा। 10 वर्षों में 69% की बढ़ोतरी हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम के एमडी और सीईओ सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि निगम चालू वित्त वर्ष के दौरान इक्विटी में लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करना चाहता है। ओयो की पैरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज लिमिटेड ने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में निवेशकों के एक कंसोर्टियम से 1457 करोड़ रुपए जुटाए हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द ही 4G 5G रेडी यूनिवर्सल सिम और ओवर द एयर यानी कि OTA लॉन्च करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि PLI स्कीम के कारण बीते 5 वित्त वर्षों में 383 अरब डॉलर से ज्यादा का FDI निवेश भारत आया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में जुलाई में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है। यह मासिक आधार पर 6% बढ़कर करीब 65 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। It's another 6। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। भारत के प्रमुख कार विनिर्माताओं के साथ बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्लग इन और हाइब्रिड कारों पर मिलने वाले पंजीकरण कर छूट वापस लेने की उसकी कोई योजना नहीं है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड और प्लग इन कारों पर 8 से 10% तक लगने वाले पंजीकरण कर को माफ करने का आदेश दिया था। इससे इन कारों की ऑन रोड कीमतों में 4 लाख रुपए तक की कमी आई। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर संशोधित मास्टर सर्कुलर के अनुपालन के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने नियामक से दिसंबर 2024 तक मोहलत की मांग की है। IRDAI ने जून में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर मास्टर सर्कुलर जारी किया था। इसमें जनरल और स्वास्थ्य बीमा करने वाली कंपनियों से कहा गया था कि वे ग्राहकों के लिए व्यापक पॉलिसियां तैयार करें, जिसमें सभी तरह की मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियां, पहले से मौजूद बीमारियां और गंभीर स्थिति शामिल हो। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पास आरक्षित निधि में जबरदस्त बढ़ोतरी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.53 अरब डॉलर बढ़कर 674.93 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर IIFL ने कहा है कि हमने किसी भी फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। टिमलीज की रिपोर्ट के अनुसार आगामी त्योहारी सीजन के दौरान ई-कॉमर्स उद्योग की बिक्री में 35% का इजाफा हो सकता है। अमेरिका के मैरीलैंड के एबिंगटन में एक घर में हुए विस्फोट में बाल्टीमोर गैस एंड इलेक्ट्रिक के एक ठेकेदार की मौत हो गई। एथेंस के बाहर तेजी से फैल रही जंगल की आग से जूझ रहे हैं लोग। अपने घरों से भाग गए और रात होने पर जब आसमान नारंगी हो गया तब आग फैलती गई।
स्पेनिश एनजीओ ओपन आर्म्स ने इटली के द्वीप लैम्पेडूसा के दक्षिणी तट से दूर समुद्र में 44 प्रवासियों को बचाया। इस अभियान में 44 लोगों के समूह में से 5 महिलाओं, 3 बच्चों और एक शिशु को लेकर संकट में फंसी एक लोहे की नाव शामिल थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिसर में आग लगाई थी। भारत के विदेशी सचिव विक्रम मिश्र नेपाल दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में अराजकता के बीच ही जस्टिस सैयद रफत अहमद ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बता दें कि हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने अल्टीमेटम दिया था कि जिसके बाद न्यायमूर्ति ओबेदुल्ला हसन और शीर्ष अपीलीय प्रभाग के 5 अन्य न्यायाधीशों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। स्पेन के हरे भरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र आरागोन के कार्बलान में जंगल में आग लग गई, जिसके कारण अधिकारियों को भारी धुएं के कारण पास के शहर को सीमित करना पड़ा और वाटर बॉम्बर विमानों की सहायता से अग्निशामकों को तैनात करना पड़ा। सूडान की सरकार 14 अगस्त को जिनेवा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित शांति वार्ता में भाग लेगी, जिससे उम्मीद है कि यह वार्ता 15 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ा सकती है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए दुनिया भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, ब्रिटेन समेत तमाम देशों में हिंदू प्रदर्शन करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में भी हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने राजनीतिक बदलाव की आड़ में हिंदुओं के जान माल को निशाना बनाए जाने के खिलाफ राजधानी ढाका और चिटगांव में भीषण विरोध प्रदर्शन किया। भारत में भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कई जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा और भारत की ओर पलायन को देखते हुए बॉर्डर से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें अब भी हो रही है। उधर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल किए जाने के लिए अमेरिका पर निशाना साधा है। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया। भारतीय समयानुसार रविवार की देर रात आयोजित पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में हजारों खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। समापन समारोह में 100 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के परेड ऑफ नेशंस में प्रतिभागी देश के एथलीट ने ओलंपिक फ्लैग को सलामी दी। स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में पेरिस की मेयर इन हिडाल्गो ने 2028 के मेजबान अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बॉस को ओलंपिक ध्वज सौंपा। पेरिस ओलंपिक में अमेरिका 40 स्वर्ण समेत 126 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। समापन समारोह की परंपरा के अनुसार 2028 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाले अमेरिका को ओलंपिक फ्लैग सौंपा गया। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान 6 पदक के साथ समाप्त हुआ। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत सहित 5 कांस्य पदक जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। पेरिस ओलंपिक 2024 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं इन खेलों में भारतीय दलों के प्रयासों की सराहना करता हूं। सभी एथलीट ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। पेरिस ओलंपिक में अमेरिका ने 40 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में हासिल किया शीर्ष स्थान। वहीं 40 स्वर्ण के साथ कुल 91 पदक जीतकर चीन दूसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा के साथ मुलाकात की। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मनिका बत्रा के साथ मुलाकात की अपनी फोटो शेयर की है। किरेन रिजिजू ने पोस्ट में लिखा, मनिका बत्रा के साथ मिलकर अच्छा लगा। हमारी टेबल टेनिस प्लेयर पेरिस ओलंपिक में काफी अच्छा खेली। आपके प्रदर्शन पर भारत को गर्व है। भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए मेरी शुभकामनाएं।
और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर वापस आने के बाद हॉकी टीम के कुछ सदस्य अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने उनके घर वाराणसी में पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। ललित उपाध्याय ने ओलंपिक में मिली सफलता पर खुशी जताई और उम्मीद की टीम का प्रदर्शन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। सिफान हसन ने पेरिस ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ महिला वर्ग की मैराथन रेस जीत ली है। उन्होंने 2 घंटे 22 मिनट और 55 सेकंड का समय निकालकर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। सिफान हसन के मैराथन रेस जीतने से नीदरलैंड्स के फैंस काफी खुश नजर आए। इससे पहले सिफान ने पेरिस ओलंपिक में 5000 और 10000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के बाद खिलाड़ियों ने खेलगांव को छोड़ना शुरू कर दिया। खेलगांव छोड़ते समय खिलाड़ी काफी भावुक नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट लीजेंड रिकी पोंटिंग का कहना है कि लॉस एंजलिस में 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट शामिल होने से इस खेल के लिए पूरी तरह से अलग दर्शक वर्ग खुल जाएगा। क्रिकेट को आखिरी बार 1900 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। रिकी पोंटिंग ने कहा कि हमारे खेल के लिए अच्छे संकेत हैं। हम पिछले 15 से 20 साल से ओलंपिक में क्रिकेट को जगह देने के लिए प्रयास कर रहे थे, आखिरकार यह हो गया। ओलंपिक मुक्केबाजी चैंपियन इमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक के दौरान ऑनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ फ्रांस में कानूनी शिकायत दर्ज की है। खलीफ ने महिला वेल्टरवेट वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगन्नानंदा सेंट लुई रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट में एक बार फिर से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भिड़ेंगे। रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट के तुरंत बाद यह सेंकफील्ड कप में हिस्सा लेंगे। आंद्रे रुब्लेव ने नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। रुब्लेव ने शीर्ष वरीयता प्राप्त गत चैंपियन यानिक सिनर को कड़े मुकाबले में 6-3, 1-6, 6-2 से शिकस्त दी। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म ने पहले दिन के एडवांस बुकिंग के लिए एक दिन में ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। अक्षय कुमार, फरदीन खान और तापसी पन्नू जैसे कई स्टार्स से सजी फिल्म खेल खेल में की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ 15 अगस्त को फिल्म वेदा में शानदार एक्शन करते नजर आएंगे। साउथ अभिनेता राम पोथिनेनी और संजय दत्त की बहुप्रतीक्षित फिल्म डबल स्मार्ट भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी। अभिनेता निर्देशक धनुष ने हाल ही में केरल सीएम राहत कोष में दान किया। इससे पहले सूर्या, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जैसे कलाकारों ने भी दान दिया था।
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का 16वां सीजन आज से शुरू होगा। उर्फी जावेद की वेब सीरीज फॉलो कर लो यार 23 अगस्त से OTT पर। सीरीज में 9 एपिसोड होंगे। आर माधवन और कंगना रनौत की फिल्म तनु वेड से मनु के तीसरे सीजन के आने की उम्मीद है। फैंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड के सबसे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन 20 अगस्त को रिलीज होगी। मुफासा द लॉयन किंग एक्शन से भरपूर नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म में जॉन कानी, टिफनी बोन, कैगिसो लेडिका, प्रेस्टन न्यूमन, मैट्स मिकेल्सन हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन टीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।